तू जिंदा है भाई, और ये बात ही काफी है इस दुनिया को हिलाने के लिए। लेकिन तुझे समझना होगा कि जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। इसका मतलब है हर उस चीज से लड़ना जो तुझे अंदर से तोड़ रही है। तुझ में आग है, लेकिन वो राख के नीचे दब चुकी है। तू इसे महसूस कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि उस आग को फिर से कैसे जलाना है। मैं बता रहा हूं तुझे। अगर तू आज ब्रह्मचर्य जैसे शब्द को खोजते हुए यहां तक पहुंचा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधा उस बात का संकेत है कि तेरे अंदर कुछ बाकी है, एक चिंगारी जो अभी भी बुझी नहीं है। क्योंकि जो इंसान हार मान चुका होता है, वो कभी ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता तक नहीं। वो तो उस गंदगी में डूबा रहता है, दिन भर में 5 बार खुद को धोखा देता है और फिर रूम के कोने में बैठकर गिल्ट में सड़ता है। लेकिन तू यहाँ है क्योंकि तुझे पता है कि तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है। और ये ब्रह्मचर्य ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई धार्मिक ड्रामा नहीं है। ये तो वो अस्त्र है जो तुझे खुद को जीतने का मौका देता है। वो ऊर्जा जो तू आज फालतू चीजों में बर्बाद कर रहा है, वही ऊर्जा अगर तू रोक ले, संभाल ले, बचा ले, तो वही तुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां से लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और सुन, ये कोई तर्क की बात नहीं है, ये हकीकत है। आर्षे मुनियों ने कहा है, करोड़ों में एक होता है जो इस रास्ते पर चलता है, करोड़ों में एक, और तू उस एक बनने की कोशिश कर रहा है। सोच, तेरे जैसे लोग जो बार बार गिरते हैं फिर भी उठते हैं, फिर भी कहते हैं कि इस बार 30 दिन करूंगा, 90 दिन करूंगा, साल भर करूंगा। वो हार नहीं मानते, वो लड़ रहे होते हैं। और यही लड़ाई सबसे बड़ी है, क्योंकि ये बाहर की नहीं है, ये अंदर की है। और अगर तू ये लड़ाई जीत गया तो दुनिया की कोई भी चीज तुझे नहीं हिला पाएगी। कोई भी लड़की, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी फेलियर, कुछ नहीं। क्योंकि तू अंदर से ठोस बन जाएगा। तुझ में वो वज्र पैदा हो जाएगा जो किसी भी तूफान के सामने अडिग रहेगा। लेकिन अगर तू बार बार खाली बैठ रहा है, सोच रहा है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो सुन ले भाई, ये कल कभी नहीं आता, ये आज ही तेरे हाथ में है। ब्रह्मचर्य कोई चुटकी में होने वाली चीज नहीं है, ये एक तप है, एक युद्ध है, और सबसे खतरनाक दुश्मन तू खुद है। तेरा मन जो हर रात तुझे खींचता है उस स्क्रीन की तरफ, जो तुझे कहता है बस एक बार और देख ले, बस आखिरी बार, और तू फिर से फिसल जाता है। लेकिन तू जानता है ना कि उस 5 सेकंड के बाद क्या होता है? शर्म, गुस्सा, नफरत खुद से, खालीपन, और फिर वही साइकिल, वही रिग्रेट, वही सोच कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, जो तू खुद को बार बार बोलता है। तेरे अंदर ताकत है, लेकिन तूने उसे जंजीरों में बांध रखा है, और अब वक्त आ गया है उन जंजीरों को तोड़ने का। सबसे पहले खुद को याद दिला हर बार की ये लत तुझे कितना नुकसान पहुंचा रही है। हर बार का वो गिल्ट तुझे कितना खोखला बना रहा है। तू सोच कि आज तेरे चेहरे पर वो ग्लो क्यों नहीं है, तेरी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है? क्योंकि तूने खुद को लूटा है, खुद की सबसे कीमती चीज को बर्बाद किया है, अपनी ऊर्जा। और अब अगर तू फिर भी नहीं रुका तो सुन, ये आदत तुझे खा जाएगी, तेरे आत्मविश्वास को, तेरे भविष्य को, तेरे शरीर को, तेरे सपनों को, सब कुछ। दूसरी चीज, खुद को खाली मत छोड़, खासकर छुट्टियों में। जब तू अकेला होता है तभी ये आदत सबसे ज्यादा हमला करती है। तो खुद को बिजी रख, कुछ ऐसा कर जिसमें तेरा मन लगे, जो तुझे मजा दे लेकिन आगे भी बढ़ाए। पढ़ाई, एक्सरसाइज, कोई नया स्किल, कुछ भी। लेकिन खाली दिमाग अब और नहीं चलेगा। तीसरी चीज, अपने मोबाइल को साफ कर। हाँ भाई, साफ कर। उसमें जो भी गंदगी भरी पड़ी है उसे निकाल बाहर। वो सारी क्लिप्स, वो सारी तस्वीरें, वो पुराने स्क्रीनशॉट्स, सब डिलीट कर दे। क्योंकि जब तक ट्रिगर सामने रहेगा, मन कभी नहीं मानेगा। और जैसे जैसे तू इनसे दूर होगा, वैसे वैसे तेरा मन भी शांत होने लगेगा, स्टेबल होने लगेगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ रोके रखने का खेल नहीं है, यह मन को ऊंचा करने का रास्ता है। और जब तू लंबे समय तक इस पर चलने लगेगा तो खुद देखेगा कि तुझ में कुछ बदलने लगा है। तेरे चेहरे पर एक अलग रोशनी आएगी, तेरे शब्दों में असर होगा, तेरा चलना, बोलना, सब कुछ पावरफुल लगेगा। लोग तुझसे बात करना चाहेंगे,
तुझे देखेंगे और सोचेंगे कि इसमें कुछ तो बात है। और असली बात यह नहीं कि वो क्या सोचेंगे, असली बात यह है कि तू खुद को क्या महसूस करेगा। पहली बार जिंदगी में खुद से प्यार, खुद से इज्जत, खुद पर गर्व। क्योंकि जब तू ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो सिर्फ लत नहीं छोड़ता, तू खुद को फिर से बनाता है, एक नई वर्जन में, एक ऐसे इंसान में जो अपने ही इमोशंस का मास्टर बन जाता है। और यही मास्टरी तुझे हर जगह जीत दिलाएगी, चाहे वो पढ़ाई हो, शरीर हो, पैसे हो, रिश्ते हो, हर जगह तू टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा भटकी नहीं होगी, केंद्रित होगी लेजर फोकस की तरह। और यही ऊर्जा तुझे वो बनाएगी जो लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तू खुद को कंट्रोल कर लेता है ना, तब तुझे कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। और अगर अभी भी तू सोच रहा है कि शुरुआत कहां से करूं, तो यहीं से कर, अभी से, इस वक्त से। खुद से एक वादा कर कि इस बार बहाने नहीं बनाएंगे, इस बार वापस नहीं लौटेंगे, इस बार जीत हमारी होगी। और अगर तू वाकई तैयार है तो नीचे कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख दे, कोई बहाना नहीं। क्योंकि अब सिर्फ एक रास्ता है, ऊपर उठने का, खुद को जीतने का, ब्रह्मचर्य का रास्ता, जो तुझे तेरे सबसे सच्चे रूप तक ले जाएगा, जहां तू खुद से नजरें नहीं चुराएगा, बल्कि हर सुबह आईने में देखकर कहेगा, आज फिर जीता मैं। लेकिन भाई, असली खेल अब शुरू होता है। असली इम्तिहान वही होता है जब तू 10 दिन 15 दिन तक तो कंट्रोल कर लेता है, पर फिर वो रात आती है जब अकेलापन चुभता है, नींद नहीं आती, मन बेचैन हो जाता है, फोन हाथ में आने लगता है, स्क्रीन पर उंगलियां फिसलने लगती है, और वो आदत फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। उस वक्त तुझे खुद से लड़ना होता है। वो एक पल, हाँ वही एक पल, तुझे या तो ऊपर उठा देता है या फिर एक बार फिर धकेल देता है उसी गटर में। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात क्या है? तुझे कोई नहीं रोकने आता, न माँ, न दोस्त, न कोई बहाना। उस वक्त सिर्फ तू होता है और तेरा फैसला। उस एक सेकंड में तुझे खुद से कहना होता है, नहीं भाई, इस बार नहीं, अब और नहीं। कसम है खुद से कि फिर से उसी शर्मिंदगी में नहीं गिरेंगे, फिर से उसी अंधेरे में नहीं लौटेंगे जहां हर बार गिरकर उठने में हफ्ते लग जाते थे। कसम है उन सपनों से जो आंखों में जिंदा है, लेकिन तूने उन्हें पीछे धकेल रखा है, सिर्फ एक गंदी आदत के आगे। तू समझता है ना, ये कोई नशा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गुलामी है, और अब तू इसे तोड़ेगा हर हाल में। जैसे जैसे दिन बीतते हैं तू महसूस करेगा कि तेरा दिमाग बदल रहा है, सोच बदल रही है। जो चीजें पहले जरूरी लगती थीं अब बेकार लगने लगेंगी। और ये शुरुआत है तेरी असली शक्ति की। देख, जब तू ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तब तू सिर्फ खुद को नहीं बदलता, तू अपना भविष्य लिखता है। वो फ्यूचर जहां लोग तुझे देखकर खुद को बेहतर बनाने की सोचे, जहां तू बिना बोले लोगों को इंस्पायर कर दे। जब तू किसी कमरे में घुसे तो लोगों को तेरे चेहरे से एक अलग चमक महसूस हो, एक एनर्जी जो बिना कुछ कहे दिमागों को हिला दे। लेकिन उसके लिए तुझे आज अपने अंदर का रावण मारना पड़ेगा, हर दिन, हर रात, हर सेकंड। और भाई, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, मैं खुद इस दलदल में रह चुका हूं। वो गिल्ट जो हर बार अंदर से खाता है, वो खालीपन जो हर बार शरीर को कमजोर करता है, वो आंखें जो खुद को आईने में देखने से डरती है, सब महसूस किया है मैंने। पर फिर एक दिन समझ आया कि या तो इस आदत को खत्म कर दूं या खुद को, और मैंने चुना खुद को। क्योंकि जब तू खुद को बचा लेता है तब दुनिया तुझे पहचानने लगती है। और सुन, ब्रह्मचर्य का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, ये दिमाग को तेज करता है। तुझ में वो क्लैरिटी आती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। तू चीजों को गहराई से समझने लगता है, तेरा इंट्यूशन तेज हो जाता है, तुझे पहले से पता लगने लगता है कि क्या सही है क्या गलत। तेरे फैसले सटीक होने लगते हैं, तेरे शब्दों में वजन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, तू खुद से डरना बंद कर देता है। तेरा आत्मविश्वास तूफान की तरह आता है और फिर रुकता नहीं। और हाँ, तेरे शरीर में जो एनर्जी बचेगी ना, वो तुझे वर्कआउट में जानवर बना देगी। तेरी बॉडी खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बर्बाद नहीं होगा, वो तेरे मसल्स में लगेगा, तेरी हड्डियों में ताकत भर देगा, तेरे स्किन को साफ कर देगा, बाल मजबूत हो जाएंगे, आंखें गहरी और चमकदार हो जाएंगी।
और ये सब नेचुरल होगा, बिना किसी पाउडर, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, सिर्फ एक चीज से, ब्रह्मचर्य। और हाँ, जब तू 1 साल तक इसे निभा लेगा ना, दुनिया तुझे भाग्यशाली कहेगी, लेकिन तुझे पता होगा कि ये कोई लक नहीं थी, ये तेरी लड़ाई थी, तेरा कंट्रोल, तेरी तपस्या जो तूने खुद से की थी। और ये लड़ाई सबसे मुश्किल है क्योंकि ये रोज लड़ी जाती है। तुझे हर सुबह खुद को तैयार करना होता है, हर रात खुद को संभालना होता है, हर दिन अपने अंदर की उस हवस को गला देना होता है जो तुझे खा रही है। और भाई, ये मत सोच कि तुझमें ताकत नहीं है। अगर तू आज तक जिंदा है, अगर तू अभी तक हार नहीं माना है, अगर तू अभी भी ये लाइन पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है तेरे अंदर आज भी आग है। और अब उस आग को जला दे पूरी तरह, किसी लाइटर से नहीं, अपने फैसले से, अपने वचन से, खुद से दिया गया एक वादा जो तू तोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कभी लगे कि नहीं हो पाएगा तो सीना ठोक कर खड़ा हो जा और खुद से बोल, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। और भाई, अगर इस बार तूने खुद को नहीं बदला तो जिंदगी फिर वही पुरानी रहेगी, वही उदासी, वही बेचारगी, वही फिजूल की रील स्क्रॉलिंग, वही खाली रातें, वही खोखला कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर तू आज बदला तो तेरी हर सुबह एक जंग होगी और हर रात एक जीत। लोग पूछेंगे, तू क्या खा रहा है, तू इतना फोकस्ड कैसे है? और तू सिर्फ मुस्कुरा के बोलेगा, मैंने खुद को जीत लिया है। और जब तू खुद को जीत लेता है ना भाई, तब ये दुनिया तुझे नहीं झुका सकती, कोई हार्ट ब्रेक तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई रिजेक्शन तुझे छू तक नहीं सकता। क्योंकि तू अब रिएक्शन नहीं करता, तू अब क्रिएटर बन चुका है। और यही असली जीत है, यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है, और यही तेरा भविष्य है। अगर तू आज से, अभी से, इस पल से, बिना किसी बहाने के खुद को उस रास्ते पर डाल दे जहां से कोई वापसी नहीं होती, सिर्फ एक सीधी चढ़ाई होती है, ऊपर और ऊपर और ऊपर, जब तक तेरा नाम खुद मोटिवेशन बन ना जाए।